friends, today's topic is perception. Today we are going to discuss about perception, as we know that perception is a part of individual behavior. So let's start and discuss in detail what is perception. So perception basically क्या है? It is a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. यानी कि एक इस तरीके का ये प्रोसेस है जिसको जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करते हैं और जो है हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। सपोज़ हमारे पास जो है वो 4 तरीके के शूज़ हैं, तो हम सब लोग अगर 10 लोग उन शूज़ को देखते हैं तो उनके 10 लोगों के नज़रिए जो है वो अलग होंगे। तो कुछ बोलेगा कि ये वाला शूज़ सही है, कुछ कोई किसी और को पसंद करेंगे। तो सबकी लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होती है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को जो है वो अलग, सबका देखने का नज़रिया जो होता है वो अलग अलग होता है। तो परसेप्शन बेसिकली क्या है, वो एक नज़रिया ही है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन जो है किस तरीके से बिहेवियर जो है वो समझने की जो है लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे की। तो परसेप्शन क्या है, एक इंटेलेक्चुअल सब्जेक्टिव और एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी कि हमारा परसेप्शन कैसे बनता है, हमारे इंटेलेक्चुअल से, हमारी बुद्धिमत्ता से, हमारी बुद्धि के अंदर जो भी हमारे विचार हैं उससे बनता है। सब्जेक्टिव यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है जिस भी चीज़ में, या हमारा जो विषय होता है, बेसिकली जिस भी चीज़ की तरफ हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग वो हमारा परसेप्शन में आ जाती है चीज़। साइकोलॉजिकल प्रोसेस में यानी कि हम लोग जो है हमारा जो जिस तरीके की सोचने की जो हमारी एबिलिटी, हम किस तरीके से पॉजिटिवली हमारा जो है एस्पेक्ट है सोचने का या नेगेटिवली चीज़ों को हम लेते हैं, तो इन 3 चीज़ों को बेसिकली मिला के हमारा जो है परसेप्शन बनता है। यानी नज़रिया तैयार होता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं और सोचते हैं। Every person recognizes the same environmental event differently based on what particular aspects of the situation they choose to absorb, how they organize this information, and in what sense they interpret it. यानी कि इसका मतलब ये है कि एवरी पर्सन कोगनाइजेस का मतलब होता है जानना। द सेम इन्वायरमेंट यानी कि जो मेरे लिए जो है जो वर्ल्ड है वही आपके लिए भी है। जिस नज़रिए से जो मैं वर्ल्ड देखती हूँ वही आप भी देखते हो, वही इन्वायरमेंट मेरे लिए है और सेम आपके लिए भी है। मेरे लिए भी आज इन्वायरमेंट में कोविड-19 जो है इन्फेक्शन फैला हुआ है और आपके लिए भी, यानी कि सब लोगों के लिए है। बट जो लोग इन्वायरमेंट को देखते हैं वो सबका देखने का नज़रिया चूज़ करने का बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। कोई जो है इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है और इसको जो है पॉजिटिवली इसके जो भी चीज़ें हैं मेजर्स हैं वो लोग जो है सैनिटाइज हाथ कर रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं और इसकी जो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं इससे बचने के उपायों को। तो बेसिकली हम लोग अपनी सेंसेस से एनवायरनमेंट को देखते हैं, समझते हैं और उससे अपना नज़रिया बनाते हैं। सपोज़ अगर हम जो है ये लेटर 6 है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो नीचे से देखता है तो उसको 6 नज़र आएगा और अगर कोई यहाँ ऊपर से देखता है तो उसे ये 9 दिखेगा। तो देखने का नज़रिया, यानी कि मैं नीचे से देखती हूँ तो ये लेटर 6 नज़र आएगा और ऊपर से ये जो है वो 9 नज़र आएगा। अगर एक ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है तो मैं उसे बोलती हूँ, सपोज एक्स उसे बोलता है कि ग्लास जो है वो आधा खाली है और वाई बोलता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है। तो ये आपका सोचने का नज़रिया है, आपका परसेप्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके का है। तो वो हम लोग जो है वो परसेप्शन में समझते हैं कि किस तरीके से जो है एक इंडिविजुअल जो है एनवायरनमेंट कोई मीनिंग देता है, चीज़ों को देख के एक मीनिंग देता है उसको। तो परसेप्शन बेसिकली हमारा कैसे बनता है, जो है 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के, टेस्ट, टच, साइट, स्मेल और हियर। यानी कि हम देख के, सुन के, टेस्ट करके, स्मेल करके और टच करके जो है हम चीज़ों को फील करते हैं और उसके बारे में अपना ओपिनियन बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग जो भी प्रतिक्रिया हम देते हैं। तो ये 5 चीज़ों से जो है हमारी जो परसेप्शन बनती है। द सेंसिंग ऑर्गन एसोसिएटेड विद ईच सेंस सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम लोग जो है टेस्ट करके देखते हैं फूड, कोई चीज़, किसी को अगर स्पाइसी बहुत पसंद है तो अगर वो चीज़ स्पाइसी खाता है तो उसे बहुत अच्छी लगेगी, और अगर किसी को स्पाइसी फूड नहीं पसंद है तो ही मे डिसलाइक द फूड, तो वो उसे पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ आपका सबका परसेप्शन अलग अलग है और उसी तरीके से हम लोग जो है ये सेंसेस जो है 5 हमारी लगा के अपना नज़रिया तैयार करते हैं।
उसके बाद जो प्रोसेस है परसेप्शन के वो बेसिकली 3 है। सबसे पहला प्रोसेस है सिलेक्शन, दूसरा है इन ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज़ इंटरप्रिटेशन। ये 3 प्रोसेस है जिनको मिला के आपका परसेप्शन जो है वो पूरा तैयार होता है। तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली? A person get exposed to hundreds of stimuli, but he may not be able to digest all that he observe, so he engages in selectivity। यानी कि हम लोग डेली हज़ारों चीज़ें देखते हैं, हज़ारों स्टिमुली देखते हैं, हज़ारों हम लोग चीज़ें जो है ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, पर हम लोग जो है सारी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, सभी चीज़ों को अपने दिमाग में फीड नहीं करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एंगेज हमारा दिमाग हो जाता है सेलेक्टिविटी में। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर हम लोग उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, या जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हम वो चीज़ें जो है वो अपने माइंड में बेसिकली स्टोर करते हैं। वी सिलेक्ट स्टिमुली फ्रॉम एनवायरनमेंट डिपेंडिंग ऑन अवर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस। तो इंटरेस्ट से और बैकग्राउंड से, एक्सपीरियंस से जो जुड़ी हुई चीज़ होगी मेरी, मैं वही जो है वो सेलेक्ट करूँगी। तो हज़ारों चीज़ें जो है वो मार्केट में या एनवायरनमेंट में होती है, पर हमें एक सेलेक्ट करनी है। इसलिए ये सबसे पहला प्रोसेस है सिलेक्शन करना स्टिमुली का, क्योंकि हम सभी चीज़ों को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सपोज़ हम मार्केट में जाते हैं तो वीसी की वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लोथ्स की शॉप्स हैं, वहाँ पे शूज़ की शॉप है, खाने पीने की शॉप्स है, वहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है, बैग्स की शॉप है। तो सपोज़ मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदने जा रही हूँ, तो मैं जो है वो क्लोथ की शॉप में नहीं जाऊँगी, बैग या स्टेशनरी की शॉप में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो शू में है। तो मैं आई विल गो टू द कंसर्न, जो भी मेरी इंटरेस्टेड शॉप है, मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाके मैं अपना पेयर ऑफ शू परचेज़ करके वापस आ जाऊँगी। तो इसी तरीके से हम लोग थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम रोज़ देखते हैं, पर हम लोग अपने इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ को कैच करते हैं। तो सिलेक्शन का जो हमारा प्रोसेस है स्टिमुली का, उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। 2 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला है फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल। द परसेप्चुअल फील्ड कंटेन्स सेवरल फैक्टर्स विच आर हेल्पफुल टू अ पर्सन इन इंटरप्रेटिंग स्टिमुली। यानी कि परसेप्चुअल जो फील्ड होती है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हेल्प करता है एक पर्सन को एक स्टिमुली इंटरप्रेट करने में, यानी समझने में, हमारे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ। द मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन इज कॉल्ड द फिगर। यानी कि जो मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट पोर्शन है उसको फिगर बोलते हैं। जो मेरे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है या जो मैं सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, वो फिगर हो गया मेरे लिए। और इनसिग्निफिकेंट और मीनिंगलेस पोर्शन है ग्राउंड, यानी जो मेरे लिए जुड़ा। मैं मार्केट में शूज़ खरीदने गई हूँ तो मेरे लिए जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो है फिगर है, और सपोज मेरे लिए बाकी शॉप्स जो हैं वो मेरे लिए वो ग्राउंड हो गए। पर कोई दूसरा पर्सन होगा जो वहाँ पे क्लोथ्स खरीदने आया है, कोई जो है वो कुर्ती खरीदने आया होगा, तो उसके लिए क्लोथ की शॉप फिगर हो जाएगी और शूज़ की शॉप उसके लिए ग्राउंड हो जाएगी। पर मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए जो है वो शूज़ में खरीदने गई हूँ, तो वो शॉप जो है शूज़ की फिगर हो जाएगी, और जो इनसिग्निफिकेंट है, मेरी इंटरेस्ट से जुड़ी हुई नहीं है, वो ग्राउंड में आ जाएगा। द इंफॉर्मेशन वी क्लासीफाई एज फिगर इज असाइंड to be importance than that which we view simply as background। यानी कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं वो फिगर और ग्राउंड में हम उसको दोनों को क्लासीफाई करते हैं, और फिर हम लोग उसको असाइन करते हैं इम्पोर्टेंस के आधार पर, कि मुझे जो है वो कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे इंपॉर्टेंस से जुड़ी हुई है, मैं उसको चूज़ करूँगी, और बाकी मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट होगी, मीनिंगलेस होगी, जो कि ग्राउंड में आपका आता है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल है रेलेवेंसी। द मोर क्लोजली एंड स्टिमुलस और एन event is related to us, the greater will be our attention to it. Greater will be its effect on our perception. People perceive these things that are relevant। यानी कि अब देखिए, रेलेवेंसी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि हमें ये जो है वो बताने में हेल्प करता है कि जो मेरे जो इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ है, मेरा अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। सपोज़ हम लोग जो है वो कपड़ों की दुकान में जाते हैं, तो अगर मुझे वाइट कलर की चीज़ें बहुत पसंद है तो मेरा बार बार ध्यान जो है वो वाइट कलर के कपड़ों पे ज़्यादा जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट से वो जुड़ी हुई चीज़ है और मुझे वो चीज़ पसंद है, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका क्या रहेगा, वाइट क्लोथ्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा मेरा, क्योंकि मेरा नज़रिया है, मेरे को वाइट जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो मेरा अटेंशन बार बार वहाँ जाएगा। तो इसी तरीके से जो रेलेवेंट चीज़ जो होती है आपसे जुड़ी हुई, वो उसकी तरफ आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा जाता है, और जो इर्रेलेवेंट होगी, आपके इंटरेस्ट से नहीं जुड़ी हुई है, जिसे आप नहीं पसंद करते हैं, उसे आप नहीं देखेंगे। तो ये दो फैक्टर्स आपके हो गए, फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल और रेलेवेंसी। ये आपके सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं स्टिमुली, उसके दो प्रिंसिपल्स हमने कर लिए। अब दूसरा जो है वो प्रोसेस परसेप्शन का, वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आफ्टर द स्टिमुलस इज रिसीव्ड एंड सेलेक्टेड, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मीनिंगफुल पिक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमने जो है वो सेलेक्ट कर लिया चीज़ बाहर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, कि कौन सी हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम उसको एक मीनिंगफुल पिक्चर देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके जो है हमारे तीन जो है वो वेज हैं, तीन वेज है ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुली के। सबसे पहले है ग्रुपिंग। पीपल, ऑब्जेक्ट और इवेंट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी। हम लोग ग्रुप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पीपल, ऑब्जेक्ट और इवेंट जो है वो सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी के आधार पे जो है हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस जैसे हम लोग जो भी एक तरीके के इंटरेस्ट के लोग हैं और एक तरीके की चीज़ों को पसंद करने वाले लोग हैं, वो सिमिलर हो जाएंगे, और जो उससे नॉन सिमिलर होंगे हम उसे दूसरे में ग्रुप में डाल देंगे। फिर क्लोजर आ गया। पीपल व्हेन फेस्ड विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हैव अ टेंडेंसी टू फिल इन द गैप्स देमसेल्फ। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लोजर। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लोजर। यानी कि अगर हमें कहीं से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, थोड़ी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, तो हम उसको गैप को फिलअप करेंगे हमारी जो है वो टेंडेंसी के आधार पे, हम जिस तरीके से सोचते हैं और उस चीज़ को समझते हैं, उस आधार पे हम लोग उस चीज़ को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इनकम्प्लीट चीज़ को। फिर तीसरा आपका आता है सिंप्लीफिकेशन। Whenever a person gets overloaded with information, he tries to simplify it to make it more understandable as well as meaningful. दिस कैन बी डन बाय इग्नोरिंग लेस सेलियंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि सिंपली जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मीनिंग देते हैं उसको, और इग्नोर कर देते हैं जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसे हम इग्नोर कर देंगे, और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम जो है इन्फॉर्मेशन लेंगे। यानी जैसे कि सपोज हम लोग अगर किसी एडमिशन की इंक्वायरी के लिए हमने कहीं कॉल किया है, तो अगर वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या सपोज़ आपने एमबीए के कोर्स के लिए इंक्वायरी के लिए कॉल किया है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो अगर वो आपको किसी और कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं या कोई भी एडवर्टाइजमेंट अपनी कॉलेज का कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे उस चीज़ को। आप उनको पूछोगे कि हमें एमबीए के बारे में बताइए, तो वो आपको एमबीए के कोर्स के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो सिमिलरली फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, यानी कि जो आपकी जो बात हुई है इंक्वायरी में, आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे, और आपकी जो कोर्स से जुड़ी हुई चीज़ है एमबीए से, उसको आप सेलेक्ट करोगे, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखोगे। तो ये आपके तीन प्रोसेस हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं स्टिमुलीज का। जो भी हम चीज़ें बाहर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको हम लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर मोल्ड करके अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं और उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। यानी कि मेरे लिए जो ज़रूरी है चीज़, मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और फिर उसको अपने पास स्टोर करके रखूँगी। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है लास्ट प्रोसेस परसेप्शन का, वो है इंटरप्रिटेशन। द थर्ड वन इज लास्ट स्टेप ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली. It refers to the process by which people try to understand the behavior of others depending on what meaning we attribute to a given behavior. यानी कि हम लोग लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके का बिहेवियर है उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग ऑन, यानी कि डिपेंड करता है उनका जो बिहेवियर है, जो उनका नेचर है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उसके आधार पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उनके बिहेवियर को।
तो इफ देर इज कंसिस्टेंसी इन हिज बिहेवियर वी एट्रीब्यूट इट टू एन इंटरनल कॉज. इफ देर इज कंसेंसस अमंग बिहेवियर ऑफ ऑल पर्सन इन अ गिवन सिचुएशन एट्रीब्यूट इट इज एन एक्सटर्नल कॉज. तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीज़ें यहाँ पे आ गई. इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर किसी के बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, लगातार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम उसे इंटरनल कॉज देते हैं उसके बिहेवियर का. और अगर कोई एकदम से नई चीज़ आती है तो उसे हम एक्सटर्नल कॉज का बताते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी 4 रूममेट्स जो है वो एक साथ जो है वो रह रहे हैं हॉस्टल में, तो उनमें से एक पर्सन है जो बहुत फूडी है, ठीक है. तो अगर उसने जो है वो फूड ऑर्डर किया है, पर उसने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया कि उसने फूड ऑर्डर किया है. तो एकदम से बेल बजती है और कोई और रूममेट जो है वो उसका वो है दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि खाने का ऑर्डर आया है. तो जैसे ही वो देखता है वो सोचता है मैंने तो खाना नहीं मंगवाया. तो एकदम से उसके दिमाग में क्या क्लिक होता है कि हाँ, जो वो मेरा पर्सन फूडी है उसी ने ये वो ऑर्डर किया होगा फूड का, क्योंकि वो फूडी है. तो ये एक कंसिस्टेंसी है उसके बिहेवियर में, यानी कि वो उन्हें पता है कि उसका बिहेवियर ही ऐसा है, वो फूडी है पर्सन, तो ये पक्का उसने मंगवाया होगा. तो ये कहाँ से चीज़ आती है, ये उसके इंटरनल उसका बिहेवियर है, इंटरनल कॉज से ये आती है और हम इस तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं. अब एक्सटर्नल कॉज में क्या चीज़ें आती है, जैसे कि सपोज आज कोविड-19 चल रहा है अभी इन्वायरमेंट में, तो ये चीज़ जो है वो सबके लिए नई है. इसमें सभी लोग आपको बोलेंगे कि हाँ आपको जब बाहर जाना है तो आप मास्क वियर करें, आप अपने हैंड सैनिटाइज करें जो है बाहर जाने पे, और जब आप बाहर से आते हैं तो भी अपने हैंड सैनिटाइज करें और आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें. तो ये चीज़ जो है वो एक्सटर्नल कॉज है, क्योंकि बाहर से ये चीज़ आई है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है ये राय नहीं है. तो ये आपका एक्सटर्नल बिहेवियर है. तो ऐसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं लोगों के इंटरेस्ट को, उनके नज़रिए को, उनके परसेप्शन को, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं. तो ये आपका थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी, यानी कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारी सेलेक्टिविटी को, हमारा जो परसेप्शन बनता है, हम कैसे चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और फिर हमारा परसेप्शन कैसे बनता है. तो दो बेसिकली आपके फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. वी सेलेक्ट ओनली अ फ्यू स्टिमुली एंड लीव द रेस्ट. ऐसा क्यों होता है, हम लोग सारी चीज़ों पे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं, हर एक चीज़ पे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं और सिर्फ कुछ चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करते हैं और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इंटरेस्ट, आवर पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ आवर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को चूज़ करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है और बाकी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं. तो कुछ फैक्टर्स हैं वो हम मेजरली डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में. एक्सटर्नल में सबसे पहला फैक्टर है साइज़, यानी कि लार्ज साइज़ जो है, लार्ज साइज़ एंड ह्यूज थिंग्स इजीली कैच अटेंशन. अगर आप कहीं पे जा रहे हो घूमने, तो एकदम से अगर आप कोई लंबी सी बिल्डिंग देखते हैं, बहुत ऊंची इमारत देखते हैं, तो एकदम आपका अटेंशन जो है वो वहाँ जाएगा और आप उसको आप जो है एकदम से देखोगे और उसमें आप बोलोगे कि ये कितनी जो है लंबी बिल्डिंग है. तो इस तरीके से वो अटेंशन कैच करती है. दूसरा है इंटेंसिटी. लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड ब्राइट कलर्स ड्रॉ अटेंशन, यानी कि एकदम से कोई बहुत डार्क कलर आपकी आंखों में चुभता है, या एकदम से कोई हॉर्न बजाता है आपके पीछे बिल्कुल आके बाइक पे, या फिर एकदम से कोई जो है वो गाड़ी की लाइट जो है वो आपके सामने आके ब्लिंक करता है, तो एकदम से आपकी जो है वो अटेंशन वहाँ जाएगी. देन थर्ड इज़ रेपिटेशन, यानी कि रिपीट होना. सपोज आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें रिपीटेडली एक ही ऐड आ रही है, बाईजूस की एजुकेशन की ऐप, तो आपका जो है वो नेचुरल सी बात है, ध्यान जाएगा और आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाएगी. क्योंकि रेपिटेशन हो रहा है, यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ डिस्प्ले हो रही है, तो आपकी जो स्टिमुली है वो कैच करेगी उसका अटेंशन. देन नेक्स्ट इज़ नोवेलिटी एंड फेमिलियरिटी, यानी कि समथिंग न्यू और फेमिलियर इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स कैचेज अटेंशन. या तो समथिंग एकदम से कोई नई चीज़ हो, जैसे सपोज कोविड-19 एकदम से नई चीज़ ही आई है, कभी भी ऐसा इन्फेक्शन जो है हमने सुना नहीं, देखा नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हमने पहले सुना था जिसकी कोई दवाई ही नहीं बनी हो, तो ये एक नई चीज़ है. तो इसमें भी आपकी जो स्टिमुली है वो एकदम से उसको सेलेक्ट करती है, अटेंशन जाता है. और
फेमिलियरिटी में तो हमें हमेशा अटेंशन जाता ही जाता है, क्योंकि वो आपकी फेमिलियर होती है, वो चीज़ आपसे, आपके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ है, तो आप एकदम से आपका अटेंशन वहाँ जाएगा ही जाएगा। देन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब है कि एक्सटर्नल स्टिमुली विच स्टैंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड कैचेज अटेंशन, इट शोज यूनिकनेस फ्रॉम अदर्स। यानी कि एकदम से कोई चीज़ जो है वो आती है आपके सामने और अपना उसकी खुद में एक यूनिकनेस है, वो अलग अलग से कोई डिफरेंट सी चीज़ है, तो वो एकदम से जब आपके सामने आती है तो भी आपका अटेंशन जो है वो सीक करती है। देन लास्ट वन इज मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ मोर अटेंशन देन ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। यानी कि मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अटेंशन ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, तो जो है कुछ भी नेचुरल चीज़ें जो है आपके विंडो से आप देख रहे हैं, तो एकदम से कोई बहुत सुंदर सी चीज़ आ जाती है, तो आप देखते हो कि कितनी बड़ी रिवर है और कितना गहरा पानी है, तो आपकी अटेंशन वहाँ जाती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में जो है वो आपका अटेंशन ज़्यादा जो है वो जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने कर लिए, अब हम लोग फोकस करते हैं इंटरनल फैक्टर्स क्या है। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ द पर्सन व्यूज हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। यानी कि हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं इस वर्ल्ड में। पीपल सेलेक्ट ओनली दोज एस्पेक्ट्स विच दे फाइंड मैच विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओपिनियन। जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट से, हम लोगों के नेचर से जो जुड़ा हुआ इंसान होता है, हम जो उनके साथ ही उठना बैठना पसंद करते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ओपिनियन हमारे साथ मैच करती है, तो इसलिए हमें उनके साथ बैठना पसंद होता है। तो ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हमारे जो है वो मैच के आधार पे हम लोग अपने ओपिनियन बनाते हैं और अपने आप को देखते हैं वर्ल्ड में। द नेक्स्ट इज बिलीफ, अ पर्सन परसीव्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही बिलीव्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रियलिटी इज। यानी कि बिलीव्स होते हैं हमारे कुछ जो बचपन से आते हैं हमारे माइंड में। कुछ लोगों को जो है जो रिलीजियस चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी लगती है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो रिलीजियस चीज़ों के खिलाफ हैं। यानी कि जो लोगों को लगता है मेडिटेशन, कुछ लोगों को लगता है मेडिटेशन इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, और कुछ लोग वही समझते हैं कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और उनका बिलीफ है कि मेडिटेशन हमें करना ही है डेली, जो कि हमारे माइंड को बैलेंस करके रखेगा। कुछ लोगों को एक्सरसाइजेस करना पसंद है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो है फालतू में ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये बिलीफ हमारे जो है वो बचपन से या किसी भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के जो बनते हैं वो बिलीव्स होते हैं हम। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस आर रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन विच ऑल्सो अफेक्ट्स द परसेप्शन। यानी कि यानी कि हमारा जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं रोज़। तो एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम लोग किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बदले में हमें कुछ और मिलता है, तो यहाँ हम लोग कुछ उम्मीद करके बैठे होते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ और है। तो यहाँ पे भी ये फैक्टर आपको इफेक्ट करता है आपकी परसेप्शन बनाने में। अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है तो आप उसको अच्छा पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली लोगे, और नहीं होता है तो आपका फिर वहाँ पे नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ है इनर नीड्स। यानी कि पीपल विद डिफरेंट नीड्स यूजुअली एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टिमुली। अ हंग्री मैन कैचेज अटेंशन ऑफ फूड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। यानी कि जिस पर्सन की जो नीड होती है वो उसके आधार पे अपनी स्टिमुली को कैच करता है और उसके एक्सपीरियंस होते हैं। तो सपोज़ अगर कोई इंसान भूखा है तो उसका जो है एकदम से अटेंशन जो है वो फूड पे बहुत जल्दी जाएगा, यानी कि रिलेटेड ऑब्जेक्ट में बहुत जल्दी कैच करता है। अगर कोई किसी को बहुत भूख लगी है तो फूड अगर वो कहीं देखता है तो बहुत उसका अटेंशन जल्दी जाएगा। और अगर सपोज़ किसी कोई भी इंडिविजुअल है, उसको गेम खेलना बहुत पसंद है, तो वो कहीं पे मार्केट में घूम रहा है, तो अगर वो उसे कोई गेम नज़र आती है, कोई भी प्ले स्टेशन या समथिंग कुछ भी गेम देखता है वो इंडिविजुअल, तो वो एकदम से उसका अटेंशन वहाँ जाएगा। क्यों? बिकॉज वो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, उसकी नीड से जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए उसका अटेंशन वहाँ ज़्यादा जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन। यानी कि रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन क्या है? It refers to a person's tendency to perceive familiar stimuli rather than unfamiliar ones.
यानी कि हम लोग जो फैमिलियर जो सिमिली होती है हमसे जुड़ी हुई होती है, नेचुरली हम उसी को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। दूसरी जो अनफैमिलियर चीज़ें होती हैं, जो हमने कभी नहीं करी जो चीज़ें, वो हम उस पे हमारा अटेंशन बहुत ही कम जाता है। ठीक है, सपोज़ जैसे कि अगर कोई बहुत रिलीजियस पर्सन है, तो अगर कहीं से ओम की चैंट की आवाज़ आ रही है तो एकदम से उसका ध्यान जाएगा कि वो जो चैंट जो है वो सुनेगा ओम की। तो वहीं क्योंकि ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि उसके जो है वो उससे जुड़ी हुई जो है वो रिलीजियस पर्सन से जुड़ी हुई चीज़ है। और यही चीज़ कोई नॉन रिलीजियस पर्सन है तो वो हार्डली इस चीज़ को नोटिस करेगा, उसकी अटेंशन उस तरफ जो है वो शायद ही जाएगी, नहीं जाएगी। देन लास्ट इज परसेप्चुअल डिफेंस। परसेप्चुअल डिफेंस क्या है? इट रेफर्स टू द स्क्रीनिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स विच क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेटनिंग सिचुएशन टू द पीपल। यानी कि जैसे हम लोग रोज़ हज़ारों चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं अपने वर्ल्ड में, पर हम लोग स्क्रीन करते हैं, यानी कि जो चीज़ें कुछ ऐसी है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है या अनप्लेजेंट कोई चीज़ है जो ऑफेंस पैदा करती है, लड़ाई पैदा करती है, तो हम उस चीज़ को स्क्रीन कर दें, यानी उसको साइड कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, हम उसको नहीं एब्जॉर्व करते हैं, है ना। कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज है, अब्यूजिव वर्ड्स हैं, ऑफेंसिव वर्ड्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है या थ्रेटन करती है, तो हम उस चीज़ को साइड कर देते हैं, उसको स्क्रीन अप कर देते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स आपके हो गए। तो हमने ये बेसिकली परसेप्शन के 3 प्रोसेसेस को और उसके फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।